मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। आज मैं फेसबुक लाइव पर भी पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे फेसबुक लाइव पर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि मेरे यूट्यूब में लाइव अभी नहीं हो रहा। तो बच्चों, हर दिन पर डे 11 से 12 बजे और शाम को 8 से 9 बजे तक हम आपको इसी माध्यम से पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद सुबोध सर। इस पर आप जाके सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और आप देखिए। मैं सबसे पहले अभी ग्रामर का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं कंपटीशन का करूँगा, बच्चे के लिए भी मैं बनूँगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको आज अगला चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, टेंस से। तो आप लोग सीखेंगे टेंस के बारे में? जी सर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। आज है 16 इंग्लिश का। देखो आज बच्चों हम पढ़ेंगे टेंस। देखो टेंस टेंस क्या होता है, टाइम एंड टेंस में क्या होता है। बहुत से लोग हैं जो टाइम को ही टेंस यानी समय को काल करते हैं। ये बातें गलत है। समय को काल ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। जैसे समय क्या है, 4:05:03, ये कोई टेंस होगा? ये टेंस नहीं। ठीक है, तो टेंस को समझने के लिए तो हम समझ रहे हैं, और किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको टेंस उसका डेफिनेशन नहीं, मतलब नहीं पूछता। हमको पढ़ना क्या है, देखें समझे इसमें क्या बनाना होता है, उसको हम अच्छी तरह से सीखें। बच्चों देखो, टेंस जो है इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर। देखो होता है क्या, प्रेजेंट टेंस मतलब अभी का समय, वर्तमान काल जिसको बोलता है। पास्ट टेंस जो बीत जाता है। फ्यूचर जो आने वाला समय है। जैसे देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, जो अभी के समय में जो करता है या कर रहा है वही सब क्या प्रेजेंट के अंदर आता है। पास्ट टेंस भूतकाल, जिससे हम लोग बोलते हैं ना भूत बन गया, जो मर गया, जो बीत गया, वही ना भूतकाल। तो पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत गया, और आने वाले समय को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर। बच्चों देखो कि अगर मान लो टेंस एक आदमी है, टेंस एक आदमी है, तो इसके 3 बेटे। पहला बेटा है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा बेटा क्या है, फ्यूचर। सर तो बच्चों हम बता रहे थे कि टेंस मान लो एक आदमी है, तो इसके 3 बेटे हैं। हर आदमी के बेटे होते हैं ना, सीखो समझो। कर मान लो ये टेंस है, तो टेंस के कितने बेटे हैं, 3। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। अब हुआ कि संजोग से
अब संयोग से देखो हुआ कि सब बेटे को भी 4-4 बेटे हो गए, नहीं हो गया? सब बेटा को भी 4-4 बेटा। मान लो अभी हम हैं सुबोध कुमार, तुम है श्याम कुमार, राम कुमार, मोहन कुमार। नाम तो सबका अलग है, लेकिन लास्ट में क्या है? कुमार कुमार लगा दो। इसे क्या समझते हैं? लड़का है कि नहीं? अगर उसमें से किसी लड़की का काजल कुमारी, सपना कुमारी आ गया तो ये दोनों जाति अलग है, नहीं हो गया जी? उसी तरह देखो टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब होता क्या है ध्यान से, इसके भी 4 बेटे, प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे। तो पहला क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी 4 बेटे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये बात बताओ बच्चों कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया टेंस क्या है, टेंस के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों के कितने प्रकार हैं। तो हम लोगों को कुल मिला के कितना टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, कितना? 12। यानी टेंस के कितने होते? ग्रेडेशन 12 हो गए। इस 12 टेंस के बारे में हम लोग अलग अलग से एक एक करके सभी को हम क्लियर करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो इसको मिटाएं। अधिक से अधिक बच्चे लाइव में जुड़ो। अब देखो पहला टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट अर्थात समान वर्तमान, ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम कहते हैं समान वर्तमान। बच्चों टेंस जो 12 हैं, 3 टेंस के 4-4 भेद हैं, 4-4 प्रकार। उसमें सबसे पहला क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन ये होता है कि जिससे यह बोध होता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में होता है, अभी जो काम होता है उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका डेफिनेशन उतना मैंने नहीं रखा। इसमें इसको बनाने के लिए 3-4 चीजें की आवश्यकता है, समझ गया? इसको बनाने के, इसको टेंस को बनाने से पहले 2-4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला देखो इसमें क्या है, इसका पहचान हम देंगे। इसका पहचान होता है ता है, ती है और ते। क्या ता है? अगर किसी वर्ब के पीछे ता लगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, वे लोग सोते हैं, इस तरह का रहेगा, वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, इसका बनावट देखो। इसको बनाने का नियम देखो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस वर्ब। चलो इसको बनाने से पहले, इसको समझने से पहले हम इस सब चीज के बारे में एक बार देखते हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसको अपने तरह से देखो। सब्जेक्ट को हम अपना तरह से बनाने के लिए 3 भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है S1, एक होता है S2, दूसरा होता है S3। S1 अगर हो जाएगा, I को हम लोग कहते हैं S1, S2 कहते हैं V, U और
हमारा हो गया सब्जेक्ट का। उसके बाद जल्दी से देखो बच्चों V1 V2 V3 V4 V5 ये क्या होता है? जैसे यहाँ है go, when, gone, going, goes, है कि नहीं? जैसे है play, played, played, playing, plays। इसमें क्या है ये मैं क्यों बताया? इसमें जो है V1 और V5 देखा है ना, V1 और V5, तो इसमें जो है V1 का यूज होता है या V5 का यूज। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको बनाने के लिए, नजदीक लाने के लिए पहला हम क्या लिखेंगे? S1 के साथ होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, S2 के साथ हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और S3 के साथ हो जाएगा V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा, मतलब V1 का वर्ब का पहला रूप, V2 मींस वर्ब का दूसरा, V3 मींस वर्ब का तीसरा, V4 मींस वर्ब का चौथा, और V5 मींस वर्ब का पांचवा। जैसे ये बनाने के बाद जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल जैसे देखो मैं पढ़ता हूं। बच्चों ध्यान से देखो, लास्ट में क्या लगा है? बोलो, लास्ट में क्या लगा है? ताहू लगा है लास्ट में। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका बनाने का क्या नियम है? मैं पढ़ता हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई जो है कौन सा सब्जेक्ट है? S1 सब्जेक्ट है, तो S1 के साथ क्या लगाएंगे? V1 और ऑब्जेक्ट, तो S1 हो जाएगा आई, और पढ़ना का क्या हो जाएगा? एक वीडियो में बनाया था जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है पहचानने के लिए, उसको आप देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है। जैसे मान लो सपना पत्र लिखती है, देखो सपना का क्या हो जाएगा? सपना। अब इसके बाद सपना कौन सा होगा? S3 हो जाएगा। S3 के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पांचवा, तो लिखना का क्या होता है? राइट हो जाएगा, राइट्स ए लेटर। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो बच्चों बताओ आपका क्या होगा? यू कौन सा सब्जेक्ट है? S2। S2 के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। यू रीड, क्या पढ़ते हो? इंग्लिश। यहाँ क्या होगा? ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी टाइप का बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका अगला वीडियो यानी इसका पार्ट 2 में देखना इसको हम कैसे नेगेटिव अफर्मेटिव। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे लिखे नंबर पर कमेंट करें। थैंक यू।